अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। बात दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाई इज रशिया बीइंग टारगेटेड बाय इस्लामिक स्टेट, अ बिग गेम बिहाइंड द कर्टन। मेजर गौरव आर्या, मेजर ली राइट। तो देखते हैं भाई साहब, हाल ही में मॉस्को में अटैक हुआ है। जिस तरह अब नाम नहीं लेना चाहिए वैसे, जिस तरह हमारे यहाँ भी होते नहीं, हैं ये हुआ था जिस तरह 26/11 का अटैक। तो मास्को में नहीं, मास्को के साथ हुआ है वो चलो जहाँ पर भी हो वहाँ पर अटैक हुआ है। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आपको पता ही है कि मॉस्को के बगल में थोड़ा सा दूर एक कॉन्सर्ट हॉल था जिसके अंदर इस्लामिक स्टेट वालों ने हमला करा है। 60 से ज़्यादा मासूम लोग मारे गए हैं, 145 से ज़्यादा घायल हैं और जो अटैकर्स थे उनको ढूंढ रही है रूस की फौज। अभी अनक्लियर है, लेकिन इस्लामिक स्टेट जो खुरासान चैप्टर है इसने बोला है कि साहब ये कार्रवाई हमने करी है। मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करके बताता हूं और अभी इसके बारे में डेटा ज्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों जैसे कहावत है ना कि दाल में कुछ काला है, ये पूरी दाल काली है। मुझे ये समझ में नहीं आया क्योंकि ये बोला गया है कि रूस जो है मुस्लिम विरोधी है। क्यों करा इस्लामिक स्टेट ने रूस के ऊपर अटैक, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चेचनिया का मामला तो काफी हद तक ठंडा हो गया है और उनका मैटर भी अलग है चेचनिया का, लेकिन आप देखिए इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर ये पड़ता है अफगानिस्तान के अंदर, मतलब दे ऑपरेट आउट ऑफ अफगानिस्तान। ये खुरासान का जो रीजन जिसको बताते हैं पुराना, ये अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं आईसिस के। इनका बॉर्डर चाइना से मिलता है अफगानिस्तान का। कैसे? थ्रू द वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर अगर आप पार कर लें तो कुछ 100 किलोमीटर पे चीन पड़ता है और चीन का कौन सा एरिया पड़ता है? जिंगजियांग प्रोविंस। शिंगजियांग वो है जहां पे वीगर मुसलमान है, यानी कि मेजॉरिटी मुसलमान एरिया। वहां पे चाइना का कहना, ये मैं नहीं कह रहा, चाइना का कहना है कि यहां पे आइसिस पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। नाकामयाब रहा है लेकिन पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये अटैक इस वक्त होना जब रूस और यूक्रेन लड़ाई के बीच में हैं, इतना बड़ा टेरर इंसिडेंट मॉस्को के बगल में होना, 60 लोग मर गए, 145 से ज़्यादा घायल हैं, बहुत सी कुछ गड़बड़ है। मैं कोशिश करता हूं एनालाइज करने की, क्योंकि अभी फैक्ट्स नहीं है मेरे पास कि मैं पूरा एनालिसिस करूं, लेकिन मैं ये पढ़ के बताता हूं आपको कि क्या फैक्ट्स हैं फिर। ठीक है, गनमैन ये कैमोफ्लाज ड्रेस जो फौजी नहीं पहनते, वो चितकबरा टाइप का जो कैमोफ्लाज जंगल पैटर्न वाला, वो पहन कर आए और उन्होंने ऑटोमेटिक हथियारों से, जाहिर सी बात है AK सीरीज के हथियार होंगे क्योंकि वहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं, सस्ते हैं, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि AK सीरीज के हथियार होंगे। अंदर आए, वहाँ पे ओपन फायर करा, वो कॉन्सर्ट देख रहे थे। इस्लामिक स्टेट खुरासान इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है और ये क्लेम करी है थ्रू अमाक एजेंसी ऑन टेलीग्राम अकॉर्डिंग टू US इंटेलिजेंस। ठीक है जी, ये टेलीग्राम जो चैनल है इस पे उन्होंने क्लेम करा है अकॉर्डिंग टू US इंटेलिजेंस और बोला है कि साहब ये काम हमने करा है, ये दहशतगर्दाना कार्रवाई आईसिस ने करी है खुरासान चैप्टर ने। अब देखिए, ब्रूटल कैपेबिलिटीज ऑफ आईसिस के एंड एड टू द टेंस जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। आईसिस क्या है, कैसा है, मैं वो भी बताऊंगा और एक और चीज बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इस्लामिक स्टेट का एफिलिएट है आईसिस खुरासान चैप्टर और अफगानिस्तान में ये 2014 में पैदा हुआ था। और ये जो खुरासान है, खुरासान एक जमाने में ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो पूरा एरिया है, इनफैक्ट इवन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जो ट्राइबल एरिया, पाकिस्तान इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट ना, पाकिस्तान तो बाद में बना, इसको खुरासान कहा गया है पुराने जमाने में। तो खुरासान के नाम से ये लोग आए हैं और तालिबान ने भी इनको अटैक करा, US फोर्सेस ने भी अटैक करा। तो 2018 के बाद ये थोड़े से कम हो गए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई यार, इन लोगों ने, चाइना में मुसलमानों के खिलाफ इतना होता है, ओपनली होता है, खुल के होता है, इन्होंने चाइना में अटैक नहीं करा। अफगानिस्तान का तो बॉर्डर भी नहीं है रशिया के साथ। अफगानिस्तान डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद रशिया।
अफगानिस्तान के पहले ऊपर आप जाइए, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ऊपर उसका तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी स्थान हैं, इन सब के बाद रूस है। इन्होंने देश लांग के गए अफगानिस्तान से, किसी तरीके से देश पार करे, या इनके पहले से एसेट्स वहां पे होंगे, इनका कोई स्लीपर सेल होगा, फिर इन्होंने मॉस्को के अंदर जाके या मॉस्को के आउटस्कर्ट्स में इन्होंने एक्शन करा है। ये वो नहीं है बॉस जो आपको मुझे दिखाई दे रहा है, ये है नहीं। क्या पता है, मैं 100% सर्टेनिटी के साथ आपको नहीं कह सकता, आई कैन नॉट मेक दैट क्लेम राइट नाउ बिकॉज आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये जो मामला है ना, ये कुछ और है। ये वो नहीं है कि आईसिस ने अटैक कर दिया, और वो भी मॉस्को। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ आईसिस अटैकिंग मॉस्को नाउ यार? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। ये देखिए, अचानक एस्केलेशन हुआ है। आईसिस की पिछली खबर मैंने तब सुनी थी जब तालिबान अंदर घुस गया था, यूएस फोर्सेस जा रहे थे, और यूएस के एक हेलफायर मिसाइल, एक प्रेडेटर ड्रोन से एक हेलफायर मिसाइल गई थी और आईसिस के ठिकाने पे मारा था, जहां पे आईसिस नहीं मिला। आई थिंक कुछ इनोसेंट लोग, कुछ बच्चे बुच्चे औरत मारे गए। दैट इज द लास्ट आई हर्ड ऑफ आईसिस। और छोटे मोटे जो ऑपरेशन हुए हैं ड्रोन से अफगानिस्तान के अंदर, जो अमेरिकन ने मारे हैं, ऐसा अमेरिकन कहते हैं। फिर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करा और बीच में शेख रशीद के कमेंट्स आए कि कैसे हो गया, क्या हमें नहीं पता। ये सब ड्रामा हुआ था उस वक्त, हमने तो सुना ही नहीं था आईसिस के बारे में, एटलीस्ट यहां पे। ये तो मामला चुप बैठा था। ये अचानक मॉस्को के आगे जिंदा हो जाना इसका, यानी कि उनको पता है कि मॉस्को में करके ग्लोबल मीडिया अटेंशन मिलेगा बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। और ये आईसिस से करवाया है किसी ने, ये मामला कुछ और है। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि रशिया के साथ उनकी दुश्मनी है, क्योंकि पुतिन की कुछ पॉलिसीज हैं, खासतौर से सीरिया में। और रशिया ने जो ट्रूप्स डाले थे, फौजी भेजे थे सीरियन प्रेसिडेंट बशार असाद को, डायरेक्टली अपोजिंग आईसिस गोल्स। तो बशार असाद को मजबूत करने के लिए रूस ने अपने फौजी भेजे थे। और आईसिस के में व्यू रशिया एज एन ऑपरेसर ऑफ मुस्लिम्स। ये दिस इज वेरी रिच है, ये नहीं, ये फ्रॉड है। कहानी बिल्कुल चोरी 420 की कहानी है कि हो ना हो आईसिस रूस को देखता हो एज एन ऑपरेसर ऑफ मुस्लिम। क्या करती है रूस ने कौन से मुसलमान ऑपरेस कर दिया? मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऑपरेशन ऑफ मुस्लिम्स अगर कोई देश कर रहा है तो चाइना कर रहा है। इफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड डूइंग इट, विच इज डूइंग इट, इट्स चाइना, इट्स नो अदर कंट्री, नॉट अमेरिका, सर्टनली नॉट यूरोप, नॉट रशिया, इट्स चाइना। चाइना के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा। चाइना के जो वेसल्स हैं, चाइना के जो बड़े बड़े शिप्स हैं जो चाइना आ रहे हैं, उन पर भी अटैक नहीं हो रहा है, उन पर भी अटैक नहीं हो रहा है। हर एक देश के शिप पे अटैक हो रहा है, वहां पे चाइनीज शिप्स पे अटैक नहीं हो रहा। लाल सागर और उसके नीचे वाले एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, वहां पे हर एक शिप को अटैक कर रहे हैं बॉस, एवरी डे। चाइनीज शिप को कोई नहीं हाथ लगा रहा। यहां पे चाइनीज ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल दिया, विगर मुसलमानों को किसी ने चूं तक नहीं करी, मुस्लिम देश ने चूं तक नहीं करी, इस्लामिक स्टेट ने चूं तक नहीं करी, अलकायदा ने चूं तक नहीं करी। सब चाइना को बाप बाप कर रहे हैं, जितने भी ये बुरे लोग हैं, आतंकवादी हैं। ये देखिए साहब, प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया बेयरिंग ग्रीवेंसेस अगेंस्ट रशिया फ्यूल्स मोटिवेशन फॉर अटैक्स। ये एक और थ्योरी है कि साहब यहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं, यहाँ पे जो आतंकवादी हैं, जो कि सेंट्रल एशिया से, तजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, यहाँ पे जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं, आतंकी हैं, वो रूस के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहते होंगे। अच्छा, एक बड़ी यूएस का रिस्पॉन्स क्या है? यूएस ने बोला है कि हाँ, ये आईसिस के ने करा है, हमें पता लगा है, उनके टेलीग्राम चैनल को हम ट्रैक कर रहे थे। पब्लिक एडवाइजरी अमेरिकन को इन्होंने दी है जो रशिया में रह रहे हैं कि और खतरा भी हो सकता है। ग्लोबल टेररिज्म के थ्रेट को बताया और बोला है कि कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि इसी महीने, मार्च के महीने में शुरुआत में यूएस ने रूस को यह बोल दिया था कि बॉस, तुम्हारे देश में एक बड़ा टेरर अटैक होने वाला है। ऐसा अमेरिका बोल रहा है। अमेरिका ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे यहां एक आतंकवादी गतिविधि बड़े पैमाने पर होने वाली है, अटैक होने वाला है। और इसके तहत यह ड्यूटी टू वार्न करके एक पॉलिसी होती है कि आपकी किसी भी देश से कितनी भी दुश्मनी हो, कितनी भी खटपट हो, अगर आपको यह पता लगे कि उसके खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई कुछ हो रही है, तो आपका फर्ज है उसको बताना, आपका फर्ज है उसको वार्न करना कि बॉस, आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, आपके ऊपर अटैक होने वाला है। चाहे आपकी मेरी लड़ाई हो, वो अलग बात है। तो ड्यूटी टू वार्न करके है एक पॉलिसी है, वेयर यूएस अलर्ट्स नेशंस और ग्रुप्स अबाउट स्पेसिफिक थ्रेट्स टू किडनैप और किल मल्टीपल विक्टिम्स।
दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्पोक्सवुमन है, उनका नाम है एंड्रियन वॉटसन, अमेरिका की। उन्होंने ये कंफर्म कराया है कि यूएस ने रूस को बताया था कि बॉस अटैक होने वाला है। पहले बता दिया उन्होंने, 15-20 दिन पहले दे टोल्ड रशिया होगा अटैक, बड़ा अटैक होने वाला है। ये यहां जनरल स्पेसिफिक तो नहीं बताया होगा, लेकिन उनको पता लग गया इंटेलिजेंस सोर्सेस से कि अटैक होने वाला है, उन्होंने रशिया को बता दिया। रशियाज इन्वेस्टिगेटिव कमिटी रिपोर्ट डेथ टोल ऑफ मोर देन 60 पीपल सरपासिंग एन अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 40। पहले सोच रहे थे कि 40 लोग मरे, अब पता लगा कि 60 की जान गई है। दोस्तों, जैसे जैसे स्टोरी डेवलप होगी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैटर ये है और किस तरीके से पूरा मसला चल रहा है। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको एक बात माननी पड़ेगी। अभी अचानक, और ये आपको बात माननी पड़ेगी, अचानक हवा से कोई बात पैदा होती है और रशिया में अटैक हो जाता है। और रशिया की तो असली दुश्मनी ही यूक्रेन के साथ है अभी, और वेस्ट के साथ है। इस्लामिक स्टेट बीच में कहां से आ गया अचानक? इसने अपना बिल कहां से फाड़ दिया? सोचने वाली बात है। जैसे जैसे होगा मैं आपके पास और इंफॉर्मेशन लाऊंगा इस पूरे टेरर अटैक के बारे में। दोस्तों, चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। बहुत ही खतरनाक था अटैक, जिसमें 60 बंदे मैंने देखी वीडियो, 60 बंदा साबित हो चुका है। 60 बंदा मार गया, और जिस तरह मारा गया बस बड़ी बेरहमी के साथ मारा है, गोलियों के साथ। हाँ, तो यानी कि खून से लथपथ कर दिया गया कहीं। बहुत खतरनाक था। और जो बेचारे जख्मी है तारक साहब, वो कल 100 के ऊपर तला चली असल गई। में प्रॉब्लम यहाँ पर ये ना तारक कि मुद्दा कोई नहीं उनका, उनके साथ ना किसी किस्म की हालांकि लड़ाई, जो ना कोई झगड़ा। ये रशिया जो दूसरी इजराइल और फलस्तीन के बारे में रशिया सपोर्ट किसको कर रहा था? मुस्लिम को, उन्हीं को कर रहा था ना। लेकिन ये हुआ क्यों भाई साहब? ये कहीं अमेरिका की चाल तो नहीं? वो जो हाँ, क्योंकि चैनल उनके पर ही इन्होंने शो किया है ना, उन्होंने कि इस जमात ने कबूल कर अब लिया भाई है, साहब हमने किया आप है। समझो या ना समझो, ओ यार, मैं ईरान अमेरिका ने एक मैं- महीना पहले इनको वार्निंग भी दी है। मैं ईरान परेशान हूँ भाई साहब। तो वो तो यही उनको है पता ना, कैसे चल गया अमेरिका को? वो यही है उनकी ना। एजेंसी को पता चल गया, इनकी एजेंसी को वो क्यों बताएंगे? रशिया की कोई एजेंसी नहीं है दुनिया में, कोई और एजेंसी अच्छा, तो ये पॉइंट की बात है, पॉइंट की बात है। वो पूछ रहा है उनको कैसे पता चला? CIA जो एजेंसी है, उसने रशिया की एजेंसी को क्यों बताना दुश्मन को वहां के ऊपर हमला होने वाला है? वो तो दुश्मन है, वो क्यों बताए? भाई अपने कपड़े में तो अच्छा, कर देना, आपका हमने कहने का नहीं मतलब है करवाया, उसने हमने एक नहीं मिनट में करवाया। बोल दिया आपके ऊपर इस तरह का अटैक होने वाला है और करवाया भी खुद। अच्छा, इससे पहले कभी सुना भी अमेरिका ने इस तरह वार्निंग दी और रशिया को हम ये काम होने वाला है? बात जो लाखों मरतबा उसने बोला होगा और कंट्री को। तेरे ख्याल में उन्होंने ये सिर्फ बात रशिया है को बोले भाई। भाई मेरी सोच के मुताबिक तो ये सारा कुछ जो गेम खेली जा रही है, ये अमेरिका खेल रहा है, CIA खेल रहा है। तो ये इस्लामिक मतलब उससे इस्लाम इसके में अंदर इस्लामिक स्टेट क्यों मैं इन्वॉल्व बताता हूँ, इसलिए कह रहे थे वो इसराइल के खिलाफ अच्छा, ये पहले है, मुस्लिम के बताओ। साथ है, इसलिए उनको कुछ करवाया गया है भाई। ठीक है, जैसे यमन की मदद कौन कर रहा है? ये जिसको सऊदी अरब मारा था, मारे उसकी इसराइल ये मदद कर रहे हैं। कौन? यमन ने अटैक किया अमेरिका के जहाज के ऊपर, समंदर पे ही। वो वो तो खबर न्यूज देख रहे हो, उनके 15 फौजी मार सिर्फ गए। सेना के ऊपर नहीं हो रहा, बाकी 15 हर किसी फौजी के ऊपर वो यूसुफ कर साहब, रहे उसके हैं। अंदर हर 15 किसी के फौजी ऊपर मार कर रहे हैं। गए। ये तो नहीं वो अमेरिका के ऊपर ज्यादा वो कर रहे हैं। ये उसकी जो चैनल भाई इसमें मुलव्वस कोई नहीं, मुस्लिम को बदनाम शुरू से कर रहे हैं। हैं, ये भी तो क्लियर करो ना। कुछ साबित तो करो ना। चाइना को छोड़कर पूरी दुनिया पर अटैक कौन कर रहे हैं? हाँ, जिनको सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम ही है जो कर रहे हैं। ले ओ भाई, हर जगह पे मुस्लिम ही, कोई और दुनिया में कंट्री में कोई और भाई बात साहब, बात ही नहीं, और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। इस्लामिक स्टेट का क्यों फिर इसके अंदर आ रहा है जिक्र? आ नहीं रही है भाई, उन्होंने लाया कबूल गया भी कर लिया है। है। ओ मेरे भाई इसको लाया गया, इनको बदनाम शुरू से करने के जो करते आ रहे हैं वो ही कर रहे इनके हैं। ऊपर बदनामी का टैग लगाया जा रहा है, वो खुलेआम सामने है, वो बोले भाई साहब अच्छा, हमने नहीं किया। अभी तक जब से वाकया हुआ है खुद और अमेरिका को खुद और जवाब दे दे। यूक्रेन दोबारा अपनी बढ़ गया जान है। बचा ले भाई, रशिया के यहाँ। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर या सदर ने एक स्टेटमेंट नहीं किसी ने दी कि ये मुस्लिम साबित है या मुस्लिम ने किया है। ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों नहीं दी फिर? हाँ, आनी तो ये रशिया की तरफ से आई थी, उन्होंने क्यों नहीं दी? साबित कर दे। भाई अच्छा, मेजर साहब ने साबित किया, कुछ साबित किया भी नहीं। मेजर साहब को खुद कंफ्यूज थे कि मामला तो कहीं ना ये कहीं रशिया ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी मुस्लिम के खिलाफ। अच्छा, पाकिस्तान में जितने भी अटैक होते रहे या अफगानिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर इस तरह के अटैक वो कबूल कर लेते थे ना।
कबूल हमने कर सकते हैं, इस तरह जिंदगी वैसा कर उन्होंने लेते हैं। कबूल कर लिया है, चाहे किसने वो किया है? फेक थी, चाहे तुम ISIS ने किया है। ये अमेरिका की न्यूज के अंदर वो बोला गया है। भाई ये अमेरिका ने ही बोला है, इस केस का ये नाम लिया तो अमेरिका ही तो कबूल भाई करवा साहब अमेरिका मुसलमानों को बदनाम कर रहा है ना, तो तो भाई काहे साहब खुले में- मुसलमान इकट्ठे होकर बस उसके खिलाफ तो जाए। वो भाई साहब सबको बोले पता है भाई, हमने वो नहीं पता किया। चल गया, पता चलेगा क्यों? जब रशिया की रिपोर्ट खुद की आएगी ना तो छुपे पता हुए चल हैं ना, जाएगा। छुपे हुए हैं ना। रशिया ने कौन सी रिपोर्ट यार, मेरी बात सुनो। बनाना और रशिया की गलती नहीं अब वो है। तहकीक ही नहीं करेगा हमारे कंट्री में अजीब बात है, 7 बंदा उनका शहीद हो गया, एक 100 के ऊपर वो जख्मी है, उनकी गिनती का पता ही कोई नहीं। यार उसकी बात समझो तुम दोनों का। हम समझ रहे हैं। अजीब बात है। अच्छा इनको खुल के सामने आना चाहिए जिन पर इल्जाम लग रहा है। हाँ भैया आना चाहिए कि हमने नहीं किया। अगर नहीं आएगा तो वैसा सबूत पक्का हो जाएगा भी इन्होंने किया है। और जी डॉलर ये भी का- तो हो तो सकता डॉलर है। खा लिया, साहब, फिर आप जा रहे हैं, तुझे नहीं पता लेकिन किसी ने रशिया डॉलर देखना खाता बिक रिपोर्ट जाते हैं। वो भी तो ये आपको तहकीक नहीं करेंगे पता। ना यार, ऐसी तो बात नहीं कि वो तहकीक ही नहीं चलो करेंगे। डॉलर खा के तो फिर जिम्मेदार बन गए। अच्छा इसमें फिर एक और बात बिकने वाले खुद हैं। ये अच्छा मुस्लिम इसमें एक और बिकने बात वाले खुद है, हैं। पाकिस्तान के अलावा जितनी भी 57 कंट्री उसमें पाकिस्तान से तगड़ी फौज ही किसी की नहीं, इतनी तगड़ी एजेंसी किसी की भी नहीं जितनी पाकिस्तान की। उसको तो नाम किसी ने लिया, उसको तो किसी ने बताया नहीं मुझे कि ये किसी कमाल ने है। बोल दिया तकड़ी फौज है। हाँ है, इस्लामिक कंट्रियों में तो है ना, दूसरों में ना मान। क्या ए, दुनिया की 10 जो एजेंसियां उनमें पाकिस्तान का नाम है 7वें नंबर पे। तू इस्लामी की बात कर रहा है, सही बात है, पूरी दुनिया को चला रही है। बात तो करता है जो भाई, इस तरह का झूठ है। कल 23 मार्च इस्लामिक को बदनाम कर किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। जब रशिया के अंदर क्या हुआ, रशिया ने कुछ नहीं पहले कहा, मुसलमानों तो के झंडे लगे ये हुए हैं। ISIS कौन है? चले भाई अब ना भाई ऐसे अमेरिका का अगर प्रोपेगेंडा है, जब दुनिया में जंगे लगा के तो शुरू फिर किया अमेरिका गया। के पीछे तुम में जाना छोड़ दो ना, ये सभी OIC को बोल दे। वो जो बदनाम OIC करा, की क्या बेचारे की औकात है? OIC तो की बस क्या इस है? बात है ना। एक मिनट OIC की क्या है? उसके पीछे भाई साहब तुम में जाना छोड़ ISI दो। भाई साहब एक दहशतगर्द जमात है, इसमें सारे मुसलमानों को मत दिखाओ। हाँ, ये इधर भी सभी मिले है तो हुए हैं। इस्लामिक स्टेट ही लो ना। जी। लो जी। ला है ही चवर तू। अच्छा अच्छा, इस्लाम इसका से मतलब नाम है वो आप- मुस्लिम ही नहीं है, ओ उनका कोई यार। धर्म ही नहीं है। जिन्होंने अटैक किया फिर साफ साफ बोलते उनका कोई धर्म ही नहीं है। यार बोल ये दे। बंदा किधर है? हाँ, एक जो दहशत- बेगुनाह को मारता है, उनका कोई धर्म नहीं। जो बेगुनाह बच्चों बुजुर्गों औरतों को मारता है, उनका कोई धर्म नहीं। सुन ये ना। वो आपके इंसान ये कहलाने के आपके काबिल नहीं। बकौल है, ये आपके बकौल ये है। आपके बकौल, वो इंसान कहलाने के काबिल है जो बेगुनाहों को मारते हैं, अटैक करते हैं। ये आपकी सोच है, उनकी पता नहीं सोच, उन्होंने 72 उरे लेनी है। और बात कर यार, कौन सा चूरन तू ले लेता अच्छा है? एक मिनट, 72 उरों का मामला यहाँ पर होता, अगर वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा और उनके खिलाफ फिर- ये लड़े, हाँ, बिल्कुल। फिर तो हम भी भाई बात साहब नहीं, कहाँ के मुद्दे जिनका को कहाँ माइंड से चेंज तुम किया attack जाता कर ना, देते हो? पैसे की लालच देकर वो पता नहीं क्या कुछ कर जाता है। भाई माइंड साहब, चेंज अच्छा, अभी पैसे लेके जा रहे हैं। अक्सरियत में मुस्लिम ही एक है, मिनट भाई। मुस्लिम ही है जो एक दूसरे के ऊपर भी फट रहे हैं और दूसरी जगह पर भी फट रहे हैं। ये आपको नहीं दिख रहा? अब तू आ गया पैसे पे, पहले तू 72 उना का दे रहा है जब वो सारा ये भाई साहब पैसे भी साथ में वो भी मिलनी है, ये चूरन थोड़ा है। रशिया में 10 से 15% मुस्लिम भी है। भाई साहब वो एक ही आपस में इंटरलिंक नहीं, किया और नहीं, कैसे है? नहीं, भाई पैसे साहब। वो पहले उनको बोल देना, रोकड़ो भाई साहब, रोकड़ो भी है ना, तो वो भी है, नहीं है वो भी भाई साहब है। बहरहाल इसमें- वहाँ पर वो नहीं है। तारक साहब, इसमें तो पक्की रिपोर्ट नहीं है कि ये मुलव्वस है या नहीं। अब वो एक दहशतगर्द जमात उसने कर दिया तो ये 57 कंट्री सबको मिला दिया इसने भी, सारे ही मुलव्वस हो गए। पाकिस्तान पूरे के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है, ईरान के अंदर है, तो फिर इनको बोले इनका कोई धर्म नहीं है, इनका दूर दूर तक इस्लाम के साथ कोई लिंक ही नहीं है, ये दहशतगर्द है, इनका कोई धर्म ही नहीं है। दहशतगर्द है, तू खुद को भी मान जा, तू तो दहशतगर्द भाई साहब हमने वो भी तो गुस्सा भी है ना। अमेरिका ने बोले थे ना, दहशतगर्द है, तू मान जा। ऑर्गेनाइज्ड मान, टेररिस्ट मान, तो अच्छा, तू हमने मान जा। मान रखी है ना, हम भी भाई साहब उसके अंदर तू तो बदमाशी खाना हो लेके गई। आया। ये बंदा आप नहीं हमारे करेगा। तो खाना वही दे रहे हैं, हमारे मुंह से निवाला छीनकर उनको वो दे रहे हैं, पाले हुए नहीं है मौसम नहीं हमको। पाल रखे हैं, यही ना शाम को उनको खाना देकर आता है भाई, हमने नहीं पाला। हमारे टैक्स से उनको दिया जाता है तो हम भी दे रहे हैं। कोई टैक्स से जाता ए, पैसा। कोई क्या नहीं पागल जाता। बंदा है यार वो। हकीकत को हकीकत करते ही नहीं, पूरी मानते दुनिया ही में नहीं। बदनामी का टैग खुद लगवाया हुआ है, पैसे की लालच में जो आकर। गलत है, तू गलत वो बोल आप रहा, लोगों को नहीं लेकिन- देख रहा, और जब फट जाता बोल देते उसका धर्म ही नहीं है। क्या सोच है कि यही सोच आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। क्या बात है भाई तो साहब, तू तो बढ़ जा आगे, तेरे पास तो शौक है, तू तो आगे एक बढ़ बंदा जा। गलत है तो फिर सारे धर्म ही गलत हो गया। अजीब बात तेरी भाई, क्या बात कर रहा है सारी 57 ये कंट्री को चूतिया दहशतगर्द करार दे रहे हैं। धर्म के
ठेकेदारी है, ये आपको नहीं पता। अच्छा अमेरिका करवा रहा है, फिर वो उसको दहशतगर्द बोलता है तू? दहशतगर्दी है, ये तो तू कह रहा है, दहशतगर्दी ये है। तू कह रहा है। तूने बोला है ना, मैंने पूरी दुनिया में नहीं क्लियर बोल- कर दिया भाई साहब। अच्छा मेरा पूरी दुनिया में कोई नहीं इसको दहशतगर्द बोलता। नहीं ना बोलते। बोले। ये जो दिमाग में ना ये जो हुआ बोले। ना, ये अमेरिका ने करवाया। आज तक इंडिया में कैसे या बोल रशिया रहे के हैं, साथ बिकने जो वाले प्रदर्शन- मुस्लिम हैं, बिकने वाले मुस्लिम हैं, धमाके ये कर रहे हैं, बदनामी इन्होंने खुद ली हुई है। बदनामी- चलो उन्होंने तो पैसा दे के करवा रहे हैं, उनको पैसा दे के अच्छा, कर रहे जो हैं। पैसा दे के जो जिसका हिस्सा आता है वो उसमें हिस्सा नहीं, वो भी भाई साहब उतने ही हिस्सेदार है नहीं, जितना नहीं, हम लोग हैं। नहीं नहीं, जो नहीं पैसे नहीं, देते दो इसका भी मतलब उतना है। नहीं ये कि भाई मैं ये पैसे मत देके- बोलना, एक मिनट, ये एक मत मिनट, बोलना एक मिनट। अमेरिका पैसा देता है, वो टोटली अमेरिकी दहशतगर्द है, हम लोग नहीं है भाई साहब, हम भी उतने हिस्सेदार हम हैं। भी दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द है ही अमेरिका। पैसा देता है, उसका हिस्सा बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। आज अच्छा पाकिस्तानी आर्मी अटैक करती है जाके उधर हिंदुस्तान में? नहीं, हिंदुस्तान में नहीं करती है? करते। दहशतगर्द जाते हैं। हाँ, पाकिस्तान की आर्मी पे इल्जाम क्यों लगता है? किस चीज़ का? हाँ, तो उनके ऊपर ही लगता है। देती है सेम चीज पैसा उधर से आता है, पाकिस्तान को मिलता है। आर्मी कभी गई। फौजी जाते हैं, उनको मिलता है, वही आगे चला अच्छा रहे हैं। मुद्दा समझा तू, मुद्दा समझा कि पाकिस्तान ने आर्मी ने उनको पैसे दिए जी दहशतगर्दों को भी इंडिया में हमला करो। पाकिस्तान की आर्मी पे आज दहशतगर्दी का इल्जाम लगता है कि ये दहशतगर्दों का हवा देते हैं। अमेरिका ने सारी जिंदगी पैसा दिया जब रशिया इधर था अफगानिस्तान में। हाँ, कौन पैसा देता है दहशतगर्दों को? वही है हमारे पास किधर से तो आज भी वही दे रहा, तो पीछे वाली छोड़, आज भी वही नहीं कर तो करवा फिर रहा। दहशतगर्द तो वो भी उतना ही है, तो नहीं, तो बोल सावन नहीं करने रहा। के पीछे लग जाता है भाई। उसको नहीं कहेगा, उससे लेके खाता उसको दहशतगर्द नहीं डिक्लेयर करेगा। चले तो जी ठीक कितनी है। मरतबा बोलना है? यहाँ पे सीधा सीधा भाई साहब एक चेतावनी थी रशिया को यूएस की तरफ से कि भाई मॉस्को में हमला होगा और उन्होंने करके दिखाया। यूक्रेन से पीछे और ये जो हटो। दहशतगर्द होते हैं ये सब इस्लाम जुल्म का इनके साथ कोई कोई लेना देना नहीं। इनका तल्लक सिर्फ पैसे थे। जिस पार्टी ने पैसे उसमें गैर मुस्लिम भी होते हैं, जरूरी नहीं मुसलमान। इसमें कौन सी जिहाद आ गई है? अपने ही भाइयों को मार रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मासूम लोगों को मारना जिहाद होती है? किस एंगल से लगता है यार? तो ये अपने मौलवियों से पूछते हैं, ठेकेदारों से पूछ, धर्म कटे जो उनका चूतिया काट अब इधर मौलवी कौन सा आ गया है? कौन सा मौलवी तो जिसने भाई किया साहब है? यही हो रहा है, यही हो रहा है मदरसों के तो अंदर भाई, यही हो तो रहा है। पैसे मिलते हैं भाई, ठोकते हैं। चलो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। भाई हमारे हिसाब से तो जो कुछ करवाया ना अमेरिका ये ने अमेरिका करवाया, इसके पीछे है, रात वो ही निकलेगा। या फिर इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि अमेरिका पैसे पाकिस्तान को दे के सारा कुछ करवा भी सकता है। तो ठीक है शायद- भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।